जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा, मुझे पूर्वी तिमोर से प्यार हो गया। एशियाई प्रांत देशों में पोप फ्रांसिस की यात्रा हुई समाप्त। कैथलिक बिशपों ने भारत के शीर्ष मार्क्सवादी नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। केरल उच्च न्यायालय ने धर्म बहनों को बदनाम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला वापस लेने से किया इनकार। कैथलिक वकील भारत के नए आपराधिक कानून के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। देश में ईसाई धर्म के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए विश्वव्यापी फेलोशिप। गोरखपुर धर्म प्रांत के मुआवजा देने के न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। चर्च के नेताओं ने बुजुर्गों के लिए भारत के स्वास्थ्य कवर की सराहना की। तमिलनाडु कैथलिक युवा आंदोलन ने 21वां युवा रविवार मनाया। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, मुझे पूर्वी तिमोर से प्यार हो गया। EWTN न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पोप फ्रांसिस ने दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के अपने लगभग 2 सप्ताह के दौरे पर विचार करते हुए पूर्वी तिमोर के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। उन्होंने 13 सितंबर को उड़ान के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मुझे पूर्वी तिमोर से प्यार हो गया। वेटिकन वापस जाते समय सिंगापुर एयरलाइंस की चार्टर्ड फ्लाइट में बोलते हुए पोप फ्रांसिस ने इस छोटे से मुख्य रूप से कैथलिक राष्ट्र के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया, जिसे 2002 में स्वतंत्रता मिली थी। एशियाई प्रांत देशों में पोप फ्रांसिस की यात्रा हुई समाप्त। एशियाई और ओशिनिया के 4 देशों में 12 दिन व्यतीत करने के उपरांत कैथलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु पोप फ्रांसिस शुक्रवार संध्या पुनः रोम लौट रहे हैं। इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते तथा सिंगापुर की 11 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा 87 वर्षीय पोप फ्रांसिस की अब तक की सर्वाधिक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। सिंगापुर स्थानीय समय अनुसार शुक्रवार को 12:25 पर पोप ने सिंगापुर से रोम तक अपनी लंबी यात्रा शुरू की थी, जो रोम समय अनुसार संध्या 6:30 बजे रोम के फ्यूपिचिनो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच रही है। 2 से 13 सितंबर तक जारी एशिया प्रांत क्षेत्र के 4 देशों में पोप फ्रांसिस की यात्रा का प्रथम पड़ाव विश्व का सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया था। तदुपरांत उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध जनजातियों के देश पपुआ न्यू गिनी और फिर कैथलिक बहुलक देश तिमोर लेस्ते तथा अंत में सिंगापुर की प्रेरितिक यात्रा कर यहाँ के कैथलिक लोगों को उनके विश्वास में सुदृढ़ किया। कैथलिक बिशपों ने भारत के शीर्ष मार्क्सवादी नेता के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारत में कैथलिक बिशपों ने देश के शीर्ष मार्क्सवादी नेता और ईसाई शैक्षणिक संस्थानों से निकले सीताराम येचुरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव येचुरी का 12 सितंबर को तीव्र श्वसन संक्रमण से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया। सितंबर में उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें 19 अगस्त को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था। वे 72 वर्ष के थे। उनके परिवार ने शैक्षणिक और शोध उद्देश्य के लिए उनके शरीर को एम्स को दान कर दिया है। येचुरी के निधन एक दिन बाद कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI ने गहरा दुख व्यक्त किया और मार्क्सवादी नेता की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए एक दृढ़ वकील के रूप में खड़े रहे और उनकी आवाज को सुनने के लिए अथक प्रयास किए। केरल उच्च न्यायालय ने धर्म बहनों को बदनाम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला वापस लेने से किया इनकार। केरल के उच्च न्यायालय ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को वापस लेने से इनकार कर दिया है, जिस पर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्टिंग के जरिए कैथलिक पुरोहित और धर्म बहनों का अपमान करने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया गया था। 68 वर्षीय PV सामुएल पर यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो और पोस्ट के जरिए धर्म बहनों के बारे में अभद्र टिप्पणी की अपनी याचिका में सामुएल ने आरोप से इनकार किया था और केरल उच्च न्यायालय ने 2021 में कोटायम जिले से एक साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था। हालांकि न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन की एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर के अपने आदेश में, जिसे 10 सितंबर को मीडिया को जारी किया गया था, कहा कि सामुएल के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और शांति भंग करने के लिए उकसाने का एक मजबूत मामला है। उन पर मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करने वाले कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। कैथलिक वकील भारत के नए आपराधिक कानून के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। भारत के नए अधिनियम आपराधिक कानून पुलिस अधिकार का विस्तार करते हैं जो नागरिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं
और पहले से ही तनावपूर्ण न्यायिक प्रणाली में मामलों के लंबित मामलों को बढ़ा सकते हैं। कुछ कैथलिक वकीलों ने चेतावनी दी है। देश भर के लगभग 40 वकील, धर्म बहनें, धर्म भाई और पुरोहित देश में 1 जुलाई को लागू किए गए आपराधिक कानून के प्रभाव पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र राज्य धार्मिक और पुरोहितों के लिए वकीलों के मंच ने 6 से 7 सितंबर को पुणे के ईश्वरी केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में नए आपराधिक कानून को पुरानी बोतलों में नई शराब के रूप में वर्णित किया गया, क्योंकि वे पुराने कानून को बदलकर कानूनी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में ईसाई धर्म के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने के लिए विश्वव्यापी फेलोशिप। देश में लगभग 20 चर्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 40 लोगों ने राष्ट्र निर्माण में ईसाइयों के महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करने और देश में समुदाय के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया है। 13 सितंबर को बेंगलुरु में राष्ट्रीय विश्वव्यापी बिशप फेलोशिप की बैठक में भी समुदाय और अन्य अल्पसंख्यक समूहों पर बढ़ते हमलों के मद्देनजर ईसाइयों की गंभीर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा और भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा की मांग की। सेंट जॉन्स नेशनल एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस में कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI द्वारा बुलाई गई फेलोशिप मीटिंग में देश के विभिन्न चर्चों के प्रमुखों ने भाग लिया। गोरखपुर धर्म प्रांत मुआवजा देने के न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करेगा। गोरखपुर धर्म प्रांत एक ग्रामीण को उत्तरी राज्य में उसकी भूमि पर कब्जा करने के लिए मुआवजा देने के न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गोरखपुर धर्म प्रांत को राज्य सरकार के साथ मिलकर भूमि के मालिक भोला को 10 लाख का मुआवजा देने को कहा, जिसकी पहचान एक ही नाम से की गई थी। गोरखपुर धर्म प्रांत के प्रवक्ता फादर जस्टिन चेरू परम्बिल ने कहा, हम उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में चुनौती देने जा रहे हैं, क्योंकि हम उसके निष्कर्षों से सहमत नहीं हैं कि धर्म प्रांत ने भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है। चर्च के नेताओं ने बुजुर्गों के लिए भारत के स्वास्थ्य कवर की सराहना की। चर्च के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना की सराहना की है। इस पहल के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को, चाहे उनकी आय कुछ भी हो, सालाना आधा मिलियन भारतीय रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी दोगुनी हो जाएगी, जिससे वृद्धावस्था देखभाल की मांग बढ़ेगी। 2050 तक भारत के हर 5 में से एक व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक आयु का होगा, जो इसकी 1.4 अरब आबादी का 40% होगा। अपने पहल के स्वरूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना आय आधारित थी। सरकार ने 12 सितंबर को कहा कि नई योजना 11 सितंबर को शुरू की गई और लाभार्थी को नया कार्ड जारी किया जाएगा। तमिलनाडु कैथलिक युवा आंदोलन ने 21वां युवा रविवार मनाया। 21वां युवा रविवार तमिलनाडु राज्य में अगस्त महीने भर मनाया गया, जिसका मार्गदर्शन ईसाया अध्याय 40 पद संख्या 31 से पॉप के प्रेरक संदेश द्वारा किया गया। जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। परंपरागत रूप से अगस्त के पहले रविवार को आयोजित होने वाले इस वर्ष के समारोह पूरे महीने तक चले, जो राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों और परगनों तक पहुंचे, जिसमें आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों आयामों में युवाओं की भागीदारिता पर विशेष ध्यान दिया गया। युवा मंत्रालय के अध्यक्ष बिशप नाजरीन सुसाई ने युवाओं के लिए आध्यात्मिक विकास, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास भागीदारिता के महत्व पर जोर दिया। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।